नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के पिक अ कार्ड सेशन में, जहाँ पे आज हम देखेंगे लव सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो आपके आसपास इस टाइम पीरियड में इवॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे टू मेक योर डिसीजंस, यहाँ पे दो क्रिस्टल्स हैं। पहला एमेथिस्ट एंड सेकंड वन इज ग्रीन एवेटरी। जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो वो सेट आपका है। तो अपनी रिलेशनशिप को माइंड में रखते हुए इन दोनों ही सेट में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसकी रीडिंग आप देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया होगा। आपकी लव लाइफ में अगर बात किया जाए कि क्या पास्ट इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आता है लवर्स का। लवर्स कार्ड बताता है कि पास्ट में आपकी कनेक्शन में किसी तरीके का सिचुएशन रहा है जहाँ पे बात आती है चॉइसेस की, सिलेक्शन की। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन या थर्ड स्ट्रीम, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। दिस कुड बी वर्क, दिस कुड बी इन्फ्लुएंस। तो किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हुई होंगी। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी यू वुड हैव सेंस कि समथिंग इज़ नॉट राइट। यहाँ पे बात आती है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होता है कि पीछे आपको कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में सही ना लगना, या यहाँ पे प्रायोरिटी को चूज़ करना आपके और काम के प्रति या आपके और फैमिली के प्रति। तो यहाँ पे ना थर्ड पर्सन का एनर्जी या थर्ड सिचुएशन का एनर्जी ज़रूर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में रहा है। अभी करंट क्या सिनेरियो है आपके इस कनेक्शन में, यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक लग रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। यहाँ पे वन ऑफ द पर्सन इज़ इन अ वेरी रिजिड मूड कि जो चीज़ें मेरे हिसाब से हैं वो अपना ही परसेप्शन देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में दूसरे की थॉट प्रोसेस को, दूसरे की फीलिंग्स या इमोशन को समझने वाली स्थिति में एक पर्सन, वन ऑफ द पार्टनर अभी रेडी नहीं है। बात करते हैं हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है आपके इस कनेक्शन का। यहाँ पे आ रहा है थर्ड ऑफ वॉन्ड। जो हमारा पास्ट में एनर्जी आई थी 6 नंबर की, उसी चीज़ को मैं आगे करके बात कहूँगी कि हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन, बट यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड बात करता है ग्रोथ की, एक्सपेंशन की और वर्क की। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ एक पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर के, एक पर्सन अपने काम को लेकर के या अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिसके चलते ये असर आप लोगों के कनेक्शन में आया है। ठीक है, रीज़न यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन है। पॉजिटिव चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस होने की संभावना हो सकती है, जिसने यहाँ पे लवर्स कार्ड की सिचुएशन को भी और क्लैरिफाई कर दिया है। तो हो सकता है जिस मोमेंट पे ये सिचुएशन बनी होगी कि आप सस्पिशियस रहे होंगे रिलेशनशिप को लेकर के, वहाँ पे पर्सन अपने काम को लेकर के ज़्यादा परेशान है इंस्टेड ऑफ द थर्ड पार्टी। एडवाइस क्या है, उससे पहले मैं बात करती हूँ चैलेंज की। आपके इस रिलेशनशिप में अभी एट प्रेजेंट क्या चैलेंज आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड हमारे पास में आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड बात करता है इनर विजडम की, इनर स्ट्रेंथ की। तो चैलेंज क्या है इस टाइम पीरियड में, इस कनेक्शन में जिस तरीके से कामली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वो कामनेस एब्सेंट है। जितने पेशेंस के साथ में इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वही पेशेंस जो है यहाँ पे नहीं है फिलहाल। तो जिसके कारण से चीज़ों को समझने समझाने में आपको हो सकता है परेशानी आ रही हो। अब एडवाइस क्या है, यहाँ पे एडवाइस में हमारे पास 10 सन का कार्ड है। एडवाइस कार्ड्स आपको ये देना चाहते हैं कि अपने कनेक्शंस में आपको बहुत ऑनेस्ट, ओपन और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एक चाइल्ड लाइक नेचर की रिक्वायरमेंट है, जो कि अपनी हर सिचुएशन में पॉजिटिव होता है कि आगे जो भी होगा सब अच्छा होगा। इस तरीके के माइंडसेट में आपको आने की नीड है। आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए।
पास में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, जिस भी वजह से रही हो, उसको क्लियर करने के लिए बात करनी चाहिए। वही आपके इस कनेक्शन में क्लैरिटी और वार्मथ लेकर के आएगा। इस कनेक्शन का बात करें कि आने वाले फ्यूचर में क्या एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये बात करता है कि यहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर मे कम फॉरवर्ड टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, जहाँ पे बात आएगी इमोशंस की भी, और सामने वाला पर्सन जो है यहाँ पे बेबी स्टेप लेते हुए इस कनेक्शन के लिए वर्क करने के लिए रेडी है। आउटकम क्या निकलेगा आपके इस कनेक्शन का, ये आउटकम सिर्फ 15 डेज़ की एनर्जी का ही इंटेंशन लिख के मैंने बोला है। तो 15 दिन के अंतराल में आपके इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकलेगा। यहाँ पे मेरे पास में 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो आने वाले 14 डेज़ जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, उसमें किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको मिक्स्ड सिग्नल मिल सकते हैं। ऐसा आपको फील हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये पर्सन सामने वाला चाहता क्या है। इस तरीके की सिनेरियो आपकी कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, एनर्जी बन सकती है। तो नटशेल क्या है कि पास्ट में किसी तरीके का कन्फ्यूजन या चॉइसेस का इशू रहा, जिसके कारण अभी फ़िलहाल स्टक एनर्जी आप फील कर रहे हैं। हिडन इन्फ्लुएंसेस में प्रायोरिटीज़ हैं, जहाँ पे एक पर्सन की प्रायोरिटी रिलेशनशिप या इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय ग्रोथ और एक्सपेंशन की है। कामनेस का एब्सेंस है, जो कि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एडवाइस के लिए आपको ओपन हो करके बहुत ट्रांसपेरेंटली और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ती हुई आ भी रही है, मगर जो रिज़ल्ट निकलेगा फॉर द 14 डेज़ वो रहेगा मिक्स्ड रिज़ल्ट, आर्ग्यूमेंट्स, फ्रिक्शंस, मिक्स्ड तरह की एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो उसको आपको हैंडल करना है विद द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, विद द पावर ऑफ योर पीस ऑफ माइंड। काम एनर्जी के साथ में आपको इस मोड को लेकर के सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। एंड एडवाइस ऑफ कोर्स आपके लिए सन का है, तो कीप दिस इन माइंड। एडिशनल मैसेज क्या है आपके लिए, स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है कि आने वाले समय में आपके लाइफ में, देखिए वी हैव रोजेस ऑल ओवर हियर, और बात रिलेशनशिप की है, तो यहाँ पे आने वाले समय में छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे, बहुत मेजर चेंजेस नहीं, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे जो कि आपके कनेक्शन को और इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाएंगे। आपके पर्सन इस सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं। पहला कार्ड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो रियलाइजेशन दूसरी तरफ भी है, एक्सेप्टेंस अभी हो ना हो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। जो भी पास्ट में हुआ है उस मोमेंट पे अपॉलॉजी करना या क्लैरिटी लेकर के आना, इस चीज़ को लेकर के सामने वाला पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि उसे एक्शन लेना चाहिए अभी या नहीं। इट्स ऑल अबाउट टाइम। इनडिसिसिव, आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। सामने वाला पर्सन जानता है कि कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हुई है वहाँ पे उनकी भी गलती है। मिक्स्ड यहाँ पे एनर्जी है। तो दिस वाज द एनर्जी शिफ्टिंग इन योर रिलेशनशिप गाइडेंस, टैरो सेशंस। टैरो की तरफ से आपको जो गाइडेंस दिया गया है उसको लेकर के आप आगे चलें, तो आपको जो है अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से पॉजिटिव साइड में लेकर के बढ़ना है आगे, ये आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको आपके गाइडेंस क्लियर हो चुका हो एंड आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में वर्कआउट करेंगे, एक्शंस लेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब देख लेते हैं कि जिन्होंने ग्रीन कार्ड, ग्रीन सेट चूज़ करा है, ग्रीन एवरग्रीन चूज़ करा है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या सिनेरियोज हैं। सबसे पहले वापस से हम बात कर लेते हैं कि पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहा इस कनेक्शन में। आई यूज्ड अ डिफरेंट सेट।
तो सबसे पहले अगर पास्ट की बात कहा जाए, यहाँ पे अगेन आई गॉट द लवर्स कार्ड, यानी आपका जो रिलेशनशिप था स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हाँ जो चीज़ें रही होंगी अगेन चॉइसेस, प्रायोरिटीज़ और डिसीजंस के चलते आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा सिचुएशन पास्ट में बना हुआ होगा। यहाँ पे जो है सिचुएशन कह लीजिए, थर्ड पर्सन कह लीजिए, जिसने आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया। आपका बॉन्ड कैसे था? आपके बॉन्ड में एक अट्रैक्शन था, आपके बॉन्ड में इमोशंस थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस रहा है पास्ट में। करंट में क्या सिचुएशन है? करंट में नाइट ऑफ कप है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है कि एट प्रेजेंट आपने उस जो सिचुएशन थी उसको ओवरकम करके अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े हैं। यहाँ पे इमोशंस की क्लैरिटी हुई है, आप अपने रिश्ते में, अपने इस कनेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं विद अ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। यहाँ पे अब हिडन क्या इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में? यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं आइदर मनी और आइदर फैमिली, ये एक हिडन एस्पेक्ट है जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत मतलब जब आप अभी एक रिलेशनशिप में है, कनेक्शन में है जो कि बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये भी देखना है कि इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं या फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। चैलेंज क्या है आपके लाइफ में? चैलेंज क्या है? यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में या कह लीजिए जो शिकायत है आपसे इस कनेक्शन में, वो है कि एक्शन ना लेना, सही समय पे सही एक्शन या डिसीजन ना ले पाना। पास्ट में वो चीज़ हुई है, तो यही चैलेंज जो है आपकी लाइफ में आगे भी है कि आप जो है अपने आप या आपके पर्सन सही वक्त पे डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जितनी चाहिए इस रिलेशनशिप को उतनी हो नहीं पाती। मेंटली आप लोग बात करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है, जो फिज़िकल कम्युनिकेशन है, वो आप लोगों के बीच में नेग्लिजिबल भी हो सकती है या वो सही अमाउंट में नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस टाइम पीरियड में नो कम्युनिकेशन वाले जोन में भी हों इस कनेक्शन में। एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? एडवाइस में अगेन यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी है जो बात कर रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गार्डेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव एनर्जी में ना रहें। आपको बात कहा जा रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश को छोड़ देना चाहिए। आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। यू कैन नॉट होल्ड थिंग्स टाइटली। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे तो वो चीज़ अल्टीमेटली जो है लाइफ से दूर होने लगती है। तो यही चीज़ आपको नहीं करना है। चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो एक दूसरे को अप्रोच करने की डिज़ायर हो, तो बहुत ज़्यादा होल्ड करके आपको नहीं रखना है। नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी है? यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए नियर फ्यूचर में क्या चीज़ है जो मैं बात कर रही थी कि नो कम्युनिकेशन वाला सिनेरियो हो सकता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पे ना नियर फ्यूचर में क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ समथिंग, सम सिचुएशन, सम पर्सन, यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी, एक इमोशनल एनर्जी का इम्बैलेंस होना, लेफ्ट आउट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है आने वाले समय में, जिस पे आपको वर्क करना है। क्योंकि जो चैलेंज है आपका नो कम्युनिकेशन या इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन वाला जोन, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहना, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके फ्यूचर रिलेशनशिप को, जहाँ पे एक पर्सन को फील आउट हो सकता है कि सामने वाला शायद उसको उतना सपोर्ट या समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में इस चीज़ से बचने के लिए यू हैव टू लूजन अप, यू हैव टू टेक एक्शन।
अब यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस कनेक्शन में आउटकम क्या रहेगा इन फ्यूचर, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 कार्ड्स जो है स्प्रेड से गिरे थे, दैट वर वेरी पॉजिटिव, 10 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वॉन्ड। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये बताती हैं कि यहाँ पे आफ्टर अ स्ट्रगल, आफ्टर ओवरकमिंग द हर्डल्स यू विल फेस इन दिस कनेक्शन, जीत आपकी होगी। यहाँ पे चीज़ें जो है वर्कआउट करेंगी, और वो वर्कआउट तब करेंगे जब दोनों लोगों का इक्वल एफर्ट लगेगा। एक पर्सन के करने से नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को जीतने के लिए एक टीम ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के प्रति एक्शन लेना वो ज़रूरी है। तो हाँ, कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन एक्शंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। क्या आपके लिए एडिशनल मैसेज है? अ बिजनेस पार्टनरशिप, अ चेंज इन रिलेशनशिप और गॉसिप, 2 ऑफ डायमंड्स का ये कप है। तो यहाँ पे बात करता है ये कार्ड कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का चेंज आ रहा है या बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, तो उस गॉसिप से या उस चेंज से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। ठीक है, इससे पहले कि जो गॉसिप हो रही है वो एक्चुअल रियलिटी का मोड़ ले ले या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करे, ज़रूरी है कि आप सामने से बढ़ कर के कम्युनिकेशन करें। अब बात कर लेते हैं कि वो पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो इस सिचुएशन में क्या आपसे कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, जो मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि नो कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है, इन्हें चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी ज़रूर हुई है। इस कनेक्शन को लेकर के कई चीज़ें माइंड में क्लियर ज़रूर रही हैं। सेकेंड थिंग जो ये पर्सन कहना चाहते हैं, दैट इज़ निगलेक्टेड। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। दे अंडरस्टैंड कि आपकी जो रिक्वायरमेंट रही है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। ये अपने कुछ प्रोमिसेस हो सकते हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जो नो कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन है, वहाँ पे जितने आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उतना सामने वाले पर्सन का भी इक्वल सिनेरियो बन सकता है कि वहाँ से भी उतने एफर्ट्स नहीं लिए गए हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सामने वाला पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन ये समझते हैं कि जो इमोशंस का इंटेंसिटी आपके साथ में फील हुई है वो इस पर्सन को किसी और के साथ में नहीं फील हुई है। ठीक है, तो देयर इज़ अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन यू टू। तो यहाँ पे अगर इस सारे मैसेजेस को पढ़ा जाए तो ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। यहाँ पे चैलेंज है साइलेंस और डिस्टेंस, जिसको कि आपको कवर अप करना है, एक्शन लेना है, अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है। एंड अगर आप वो कर लेते हैं और साथ ही साथ सामने वाला पर्सन भी इक्वल एफर्ट्स लेता है, तो इस कनेक्शन में चीज़ें पॉजिटिव साइड जा सकती हैं। आई होप यू गॉट योर मैसेज, यू गॉट योर गाइडेंस, और इसके अकॉर्डिंग आप जो है एक्ट करेंगे अपने कनेक्शन को पॉजिटिव साइड में टर्न आउट करने के लिए। विशिंग यू ऑल